जय श्री कृष्णा मित्रों, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मिथुन राशि के इस ज्योतिष चैनल ग्रेट एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, अभी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए उम्मीद बनती है क्योंकि उनका ग्रह प्रभाव थोड़ा ठीक है। दरबार प्रकट होता है इस समय। दरबार तो प्रकट होता है, एक फैसला करने वाला प्रकट होता है। दोस्तों, ये ग्रह प्रभाव इसलिए ताकतवर है क्योंकि ये मिथुन राशि वाले जातक के साथ एक शक्ति को जोड़ रहा है। एक शक्ति, एक दरबार, एक एक राजसिक चीज मिथुन राशि के साथ जुड़ रही है। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के साथ एक राजसिक चीज जुड़ रही है। दोस्तों, बृहस्पति के कारण हम पारिवारिक चीजों के बारे में थोड़ी ज़्यादा चर्चा करते हैं। बृहस्पति आपके राशि पर स्थित है, लग्न पर स्थित है। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए कि केंद्राधिपत्य की वजह से इसका भार उत्पन्न न हो और संतान और परिवार के मामले में वर्चस्व और यश की प्राप्ति आपकी बनी रहे। ये आपकी कुंडली पर भी निर्भर करता है। पर दोस्तों, यहाँ पर पारिवारिक घटनाएं बढ़ गई होगी ज़रूर, और ये पारिवारिक चीज़ें आपके लिए उत्पन्न हो रही है। हो सकता है कि मिथुन राशि और मिथुन लग्न वाले जातक अपने पारिवारिक मामलों में एक दिग्विजय प्राप्त कर रहे हो। तो ये भी चीज़ देखने को मिलती है कि कभी कभी संतान और परिवार के कारण व्यक्ति का नाम होना या कोई बड़ी चीज़ प्राप्त होना। बस ये केंद्राधिपत्य का ध्यान हमको रखना चाहिए क्योंकि ये मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए बृहस्पति केंद्राधिपत्य का प्रभाव रखते हैं ना, तो इसके लिए हम गाय की सेवा जरूर करें। दोस्तों, गाय में देवताओं का वास है, ये हमें मानना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके लिए सबसे बड़ा साथी कोई है तो गाय है, ये ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, सबसे बड़ी कृपा अगर किसी की हो सकती है तो वो गाय की हो सकती है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखने वाली बात सबसे बड़ी यही है कि ये दरबार जो प्रकट हो रहा है, ये राजसत्ता, ये राजसिक फैसला, राजसिक चीज जिसके बारे में मैं कह चुका हूँ, ये अभी के समय में ज़्यादा प्रकट हुई है। चुनौतीपूर्ण कर्म का योग लगभग मिट चुका है। अब ये आपके लिए प्रकटीकरण का समय जरूर आया है। तो दोस्तों, आज के अगर राशिफल की बात करें तो आज मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए मैं ये कहूँगा, आज 10 मई है। 10, 11, 12 मई आपके लिए भाग्य का दिन है। हो सकता है कि इस समय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, हो सकता है कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, कहीं बैठा हो और वो आपके बारे में एक महत्वपूर्ण यानी कि चीज करे। दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए ये माना जा सकता है कि ये जो दिन है 10, 11 और 12 मई, इसमें एक महत्वपूर्ण यानी कि चीज यानी कि प्रकट हो सकती है। एक फैसला, एक यानी कि भगवान की तरफ से, देवताओं की तरफ से आपके लिए किया जा रहा है। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए पॉजिटिव इस कारण हो रहा है अभी क्योंकि आपके जो ग्रह प्रभाव थे ना चुनौतीपूर्ण, वो थोड़े मिट रहे हैं। तो दोस्तों, क्या यहाँ पर यानी कि मिथुन राशि और मिथुन लग्न को बृहस्पति की दृष्टि का फायदा मिलेगा और उनको संतान के कारण या फिर परिवार के कारण या फिर पार्टनर के कारण, पार्टनर का भी योग है। बृहस्पति केवल परिवार का योग नहीं बनाता, पार्टनर का भी योग बनाता है। तो दोस्तों, पार्टनर मिलेगा क्या मिथुन राशि और मिथुन लग्न को? पार्टनर के कारण एक बहुत बड़ा ये साथी योग है थोड़ा। तो ये इस प्रकार का ग्रह प्रभाव आपके लिए चला है। 10, 11 और 12 मई को मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए भाग्य का दिन है। इस समय घोषणा हो सकती है। इस समय मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए धन संबंधी कोई महत्वपूर्ण यानी कि या बोलने से संबंधित कोई महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर प्रकट होती है। इस समय भविष्यवाणी होती है, इस समय आकाशवाणी होती है। ये इसी प्रकार का ग्रह प्रभाव है। दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए मई का जो मध्य भाग के आसपास का पहले का समय है ना, ये दरबार को ज़्यादा प्रकट करता है। तो इस समय आपके ऊपर, आपके बारे में एक बहुत बड़ा फैसला पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है। दोस्तों, ये परिवार के बारे में भी आ सकता है, वैसे संतान, परिवार के बारे में भी, पर ये आपके करियर के बारे में भी आ सकता है। ये राजसिक चीज़ों के द्वारा आपका फैसला करवाता है। तो राजसिक चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी
यानी कि हो सकता है कि फैसला करे। तो इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है ये मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए थोड़ा यानी कि पॉजिटिव टाइप का लगता तो है। हालांकि कुंडली के अनुसार इसको देखना चाहिए कि ये किस प्रकार का रहेगा। दोस्तों दरबार को अच्छा करने के लिए यानी कि जो फैसला हम ये कहेंगे कि यानी कि एक प्रकार से जो दरबार जो फैसला बलवान यानी कि कर रहा है तो वो आपके लिए कैसा रहे, वो आपके लिए कठोर तो नहीं हो जाए, वो आपके लिए दबाव वाला तो नहीं रहे। तो ये दबाव वाला हालांकि लगता नहीं है, यहाँ पर कोई ऋण है आपका जो आपको आपने किसी के ऊपर ऋण किया है पहले के समय में, तो वो ऋण है ना आपको लाभ के रूप में मिल रहा है। तो ये ग्रह प्रभाव मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए पूर्वजन्म से थोड़ा जुड़ा हुआ दिखता है ऐसा। तो इसमें कभी कभी क्या होता है कि पारिवारिक मामलों में भी प्राप्त हो जाता है, या कभी कभी ये ग्रह प्रभाव मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए कोई फैसला करवाता है। फैसले का योग है ये वैसे। तो ये फैसला है एक प्रकार का बड़े व्यक्तियों का फैसला, राजसिक व्यक्तियों का फैसला। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी वजह से आपको कुछ प्राप्त हो सकता है, ऐसी उम्मीदें भी बनती होगी और मिथुन राशि और मिथुन लग्न को प्राप्त हुआ भी होगा। इस प्रकार की स्थिति उनके लिए बन रही होगी। मैं ये कहूँगा दोस्तों कि आज 10, 11, 12 मई को बड़े व्यक्ति की तरफ से फैसले का वो कहते हैं ना कि टेबल पर फाइल गई हुई है। तो टेबल पर फाइल गई हुई है तो टेबल पर साइन होंगे या नहीं होंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। यहाँ पर क्या है कि उनका प्रभाव पड़ जाता है जो महाबलशाली है। दोस्तों भगवान आपके लिए कार्य करे और भगवान की कृपा हो आपके लिए। मैं कहूँगा भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो। तो ये जो ग्रह प्रभाव है ये एक प्रकार से हम ये कहेंगे कि राहु वहाँ बैठा हुआ है और राहु आपके लिए पॉजिटिवली थोड़ा रिएक्ट करना चाहिए यहाँ पर, इस प्रकार की आशा है। पर वो क्या है कि राहु का प्रभाव अभी बढ़ा हुआ है ना, तो ये ग्रह प्रभाव कुछ इस प्रकार का बन गया है। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए 10, 11, 12 मई को अगर राशिफल की बात करें तो इस समय थोड़ा हम ये कह सकते हैं कि यात्रा योग है, प्रमुख व्यक्ति का प्रकटीकरण होगा। ये एक बेंच, एक मेज, एक सिंहासन आपके कार्य के लिए महत्वपूर्ण घोषणा कर सकता है, या उसके पास आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ उसके अधीन है। इस समय बड़े व्यक्ति एक महत्वपूर्ण डिसीजन या घोषणा करते हैं। इस प्रकार का दिन है 10, 11, 12 मई। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए मैं ये कहूँगा कि अभी के समय में उम्मीद बनती है। हालांकि कुंडलियों के अनुसार इसको देखना चाहिए कि आपकी कुंडली में ये योग कैसा बना है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना। आप सबका धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। हर हर महादेव मित्रों।